बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी ने अब ठान लिया है बाड़मेर से जितनी भी गंदगी है उनको आखिर हटाना है। और ये सब उस टाइम हो रहा है जब भामाशाह का शोक मिल चुका और युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी की भी ये पहल थी। परंतु जिस तरह बाड़मेर को बाहर के लोग आकर गंदा करते हुए नजर आ रहे हैं, आपने पिछले एक दो दिनों के अंदर जो तस्वीरें बाहर निकल कर आई है उसके बाद ये अंदाजा लग रहा है कि क्या लोग बाहर से आकर बाड़मेर को आखिर क्यों इतना गंदा करना चाहते हैं, किस तरह जो काम है, अवैध काम है, धंधे हैं वो चल रहे हैं। और जब से टीना डाबी कलेक्टर आई है उसके बाद में एक के बाद एक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो सफाई को लेकर हो या फिर सरकारी अस्पताल को लेकर हो, बाजार के अंदर डस्टबिन को लेकर हो, और अगर बात की जाए अब जो स्पा सेंटर है उनको लेकर हो। किस तरह बाड़मेर को एक अगर बात की जाए तो बॉर्डर इलाके का जिला है, जो शांत जिला है, उसको गंदगी फैलाने का जो ये काम कर रहे हैं, इस पर कहीं कहीं लगाम लगाने की जरूरत थी और वो आखिरकार टीना डाबी है वो करती हुई नजर आ रही है। टीना डाबी ने जब बाड़मेर के अंदर ज्वाइनिंग की उसके बाद में एक के बाद एक एक्शन में नजर आई और भामाशाह भी इसमें कहीं कहीं पूरा भरपूर सहयोग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी और बात की जाए तो नेता चाहे रविंद्र सिंह भाटी की भी ये पहल थी कि स्वस्थ बाड़मेर हो, बाड़मेर के लोगों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिले। टीना डाबी आने के बाद में पहला ही काम टीना डाबी ने ये किया कि बाड़मेर के अंदर जितनी भी गंदगी है, चाहे सड़कों पर हो, नालियों को लेकर हो, हर जगह एक एक जगह जाकर खुद है वो सही करने का निर्देश दिए और यहाँ तक खुद ने झाड़ू भी उठा लिया था। और उसके बाद में बाड़मेर के अंदर वह अगर मार्केट की बात की जाए गली गली के अंदर घूमकर और किस तरह जो वेले लोग खड़े थे उनके हाथ में भी झाड़ू है वो बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी ने थमा दिया। टीना डाबी की बात की जाए, टीना डाबी सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती है और यहाँ से अगर पहले देखा जाए तो वो जैसलमेर के अंदर तैनात रह के गई है, जहाँ 1000 हिंदू पाकिस्तान से विस्थापित कर जैसलमेर आए थे, जिनका सरकार ने घर उजाड़ दिया था, परंतु टीना डाबी ने उनको घर वापस दिया। और टीना डाबी बाड़मेर आने के बाद में अब देखिए इस्पात सेंटर के आड़ में जिस तरह गंदगी बाड़मेर के अंदर चल रही है उसको लेकर कहीं कहीं अब सख्त है। और उसके बाद देखिए उनको जब गिरफ्तार करके कल कोर्ट में पेश किया तो उस टाइम वो खुद क्या कह रहे थे, बाड़मेर में कुछ नहीं मिल रहा, तो उनको बाड़मेर से क्या उम्मीद थी जो आप बाड़मेर को इतना गंदा करने आ रहे हो। और जिस तरह भामाशाह का सहयोग मिल रहा है, उसके बाद में लंबे समय से सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की भी शिकायतें आ रही थी कि वो अस्पताल में सेवा न देकर अपने प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर सेवा दे रहे हैं, वो करीबन लंबे टाइम से शिकायत आ रही, तो उसको लेकर कलेक्टर टीना डाबी ने वो रेड की। और उसके बाद में एक सबसे बड़ी किसानों की जो समस्या थी वो थी सूअर। सूअर क्या करते हैं, आए दिन किसानों की जो फसल होती है उसको बर्बाद कर लेते हैं, इसकी लंबे समय से भी शिकायतें मिल रही थी, परंतु कलेक्टर टीना डाबी ने इस पर है वो काम किया और अब सूअरों की है वो नीलामी की जाएगी और इसका विज्ञापन है अखबारों के अंदर और मीडिया के अंदर भी दिया जाएगा। और हर जगह जहां भी सूअरों की तादाद ज़्यादा है, जहां फसलें, सूअर यहाँ तक छोटे बच्चों पर भी अटैक करके उनको घायल कर देते, इस तरह की भी कई अलग अलग जगह से आपने तस्वीरें बॉर्डर इलाके से या फिर कई अलग अलग तस्वीरें देखी होगी। परंतु अब सूअरों की है वो भी नीलामी की जाएगी, क्योंकि आखिर इन सूअरों का बाकी कोई इलाज नहीं है। क्योंकि सूअर अगर देखा जाए तो बढ़ते तादाद दिख रही है, इसके बढ़ते हुए तादाद देखकर किसानों की हालत है वो बहुत खराब है, क्योंकि उनकी किसानों की फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है, उसके बाद किसान अपने बिजली का बिल नहीं भर सकते, ये स्थिति होती है। इसको लेकर टीना डाबी भी एक काम कर रही है कि इनकी है वो नीलामी की जाएगी, इसकी विज्ञापन है वो तहसील स्तर हो या फिर पंचायत समिति स्तर हो, ग्राम पंचायत स्तर तक विज्ञापन दी जाएगी, उसके बाद उनकी नीलामी भी की जाएगी। और जो टीना डाबी की जो पहल है वो कितनी शानदार है। टीना डाबी की बात की जाए तो उनके पति भी कलेक्टर है, वो फिलहाल की बात की जाए जैसलमेर के अंदर तैनात है टीना डाबी के पति, और भामाशाह के साथ मिलकर ये स्वस्थ बाड़मेर बनाने का एक संकल्प है नवो बाड़मेर के तहत। आप सबकी क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।